पूरे देश में लाउड स्पीकर पर विवाद छिड़ा हुआ है और इसी विषय को लेकर के पूरे देश में हंगामा है। बिहार में भी चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी विषय को लेकर के आज हम आए हैं श्री राम जानकी मठ के महंत श्री महेंद्र दास जी के पास और उनसे जानना चाहेंगे कि जो लाउड स्पीकर विवाद है इसमें आप लोगों की क्या राय है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विवादित मुद्दे पे आपने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है। और लाउड स्पीकर विवाद के बारे में आप खुद ही सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश का ये साफ है इसमें कि आप एक सीमित मात्रा में इस डेसिबल के माध्यम से आप उतना डेसिबल आप आवाज़ आप निकाल सकते हैं तो गैर कानूनी माना जाएगा। और सुबह में भी आप समझ लो कि सबकी अपनी अपनी उपासना पद्धति है और उसी उपासना पद्धति के अनुसार पूजा करते हैं। तो मान लीजिए मुसलमान लोग अगर अजान पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को है, और हम लोग भी अपना पूजा पाठ करते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। हाँ, जब वो सार्वजनिक तौर पे हम लाउड स्पीकर के माध्यम से और अजान जब 5 बार पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम में समय में बच्चों की पढ़ाई होती है और बुज़ुर्गों का जो भीड़ भाड़ और आवाज़ के माध्यम से उनको डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से लाउड स्पीकर में जो नमाज की जो पद्धति है वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो किसी भी एंगल से उचित है। आप देख लो, सर्वप्रथम 1930 में विश्व में सर्वप्रथम मलेशिया में 1930 में मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ। क्या उससे पहले बिना लाउड स्पीकर के अजान और जो पूजा पाठ है वो भी तो होता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि लाउड स्पीकर को बैन कर करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन कर करके उत्तर प्रदेश में ये चीज़ लागू हो गया है। वहाँ के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लागू किया। उन्होंने इस दर्द को समझा, क्योंकि सुबह के टाइम में आप एक बैग उतने ऊंची आवाज़ में आप अजान पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मस्जिद में पढ़ो, अपने आप घर में पढ़ो, जहाँ इबादत खाना है, जहाँ अल्लाह को याद करने का स्थान है, आप वहाँ करो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, एक ये विषय उठ रहा है कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनका कहना है कि हमको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो इस राज्य के मुखिया हैं और उनको सब कुछ से लेना देना होना चाहिए। ठीक है, आप राजनीतिज्ञ हैं, आपको उस हिसाब से आप उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपके बच्चे छोटे हैं और उनको उनके परीक्षाएं हो रही हैं, या आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी तबीयत खराब है और आपके बगल में मैं जोरदार लाउड स्पीकर बजाऊं और वो भी 5 टाइम बजाऊं, तो क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तो क्या आपको इससे कोई फ़र्क, आप कोई लेना देना नहीं होगा क्या? तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। उनको लेना देना होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भाई आप ये देखो, अगर आप बजा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप नहीं मानो तो इसका मतलब आप फिर तो गलत बात होगी। आप बचाओ मुझे, आप बिहार के मुखिया हो और आप ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकते हो? मात्र वोट की राजनीति आप ना करो, आप पूरे मानवता के हिसाब से आप सोचो कि अस्पताल के बगल में या पढ़ाई के समय में, एग्जाम के समय में, कोई बच्चे बूढ़े बीमार है, उस समय में अगर ये ऐसा हो तो ये गलत है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और अन्य जगहों के मुख्यमंत्रियों ने संज्ञान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का पालन करवाएं, तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन और अनुपालन सुनिश्चित करें। एक विषय ये भी है कि जैसे लाउड स्पीकर पर जब विवाद होता है और जब ये चल रहा है तो टकराव उत्पन्न हो रहा है। ये टकराव कि भाई एक धर्म के लोग जब बजाते हैं तो दूसरे समुदाय के लोग भी जो है उसको बजा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? तो इसको लेकर के क्या कहना? नहीं, ऐसे इसको अगर वो गलत करेंगे, हम भी गलत करेंगे, तो फिर तो ये वैमनस्यता समाज में बढ़ेगी। समाज में वैमनस्यता न हो, जिस प्रकार आप मान लो कि ठीक है, एक किसी हिंदू आयोजन में आप देख लो, कोई भागवत कथा होती है तो 7 दिनों के लिए होती है, कोई अखंड रामायण होता है तो 24 घंटे के लिए होता है, या साप्ताहिक कहीं कोई भजन होता है तो लाउड स्पीकर और माइक की वो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा है कि आप मान लो शुक्रवार की नमाज, आप जुम्मे की नमाज अदा करते हो तो आप माइक पे करो प्रॉपर आधा घंटा 15 मिनट, वो भी जो निश्चित डेसिबल के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का मानक है आप उस हिसाब से आप करो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, लेकिन आप कान फाड़ू आप 5 टाइम पढ़ोगे तो इससे दिक्कत है। आप इस चीज़ को समझिए। ऐसे ही प्रदूषण इतना बढ़ चुका है, आप सभी शहरों, ऐसा नहीं मैं पटना की बात कर रहा हूँ, सभी शहरों का प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर मान ली जाए कि निर्णय आता है कि लाउड स्पीकर पर बिहार में, खास करके बिहार को ही हम लोग लेंगे, बिहार में अगर निर्णय आता है भविष्य में, तो इस पर आप लोग कितनी तेज़ी से काम कर पाएंगे? नहीं, लाउड स्पीकर उतारने के खिलाफ और समर्थन में मैं खुद मेरे मठ के ऊपर 4 लाउड स्पीकर लगे हुए थे। और मैंने खुद जब साधु संत आते थे तो जब मैं सुबह में लाउड स्पीकर बजाता था तो साधु संत कहते थे बाबा मैं ध्यान करता हूँ, लाउड स्पीकर बजता है तो मुझे कठिनाई होती है। तो मैंने वो लाउड स्पीकर को उतार दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कान फाड़ के मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। भगवान हमारे अंदर है और अंदर से मैं अंतरात्मा से भगवान को याद कर सकता हूँ, उसके लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बिहार में लाउड स्पीकर के समर्थन और पक्ष विपक्ष की बात है, तो मैं हमेशा, बिहार ही नहीं पूरे भारत में यह कानून है, बिहार भारत में ही है, कोई विदेश में नहीं है। तो भारत का कानून, जो सुप्रीम कोर्ट का कानून जो सभी राज्यों में लागू होना चाहिए, वो बिहार में भी लागू होगा। इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आप देख रहे थे जो महंत हैं महेंद्र दास जी, उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारे यहाँ जो लाउड स्पीकर था, ध्यान जो साधु संत आते थे जब वो करते थे उनको परेशानियाँ होती थी, तो उस स्थिति में इन्होंने अपने मठ से पहले ही लाउड स्पीकर को उतरवा दिया है। क्योंकि किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के जो गॉड होते हैं, उनको उनकी श्रद्धा और उनकी पूजा के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं होती है। और इससे पहले जब 1930 से पहले किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं होता था किसी भी धर्म में। लेकिन जब ध्वनि प्रदूषण जब बढ़ गया है, तब इस पर चर्चा होने लगी है कि लाउड स्पीकर पर जो आवाज़ है या फिर और जो शोरगुल होते हैं उसको या तो नियंत्रित किया जाए या तो उसको खत्म किया जाए। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।